तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की जो कहानी है वो सुनाने से पहले कुछ चीज़ों पे गौर करना चाहेंगे। और ये कहानी ऐसी पेचीदा कहानी है जिसे सुनाने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एक घटना होती है, जैसे कि क्राइम की कई सारी घटनाएं आए दिन हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे देश में होती रहती है। कुछ ऐसी घटना हुई है जिसमें कि पिता का कुछ और कहना है, भाई का कुछ और कहना है, और छोटी बहन का कुछ और कहना है, और माँ का कुछ और कहना है। यानी किसी का बयान जो है, किसी का स्टेटमेंट किसी से मैच ही नहीं कर रहा है। और जिस हिसाब से ये क्राइम हुई है वो देश में पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी जो है ये क्राइम हो चुकी है। आपको याद होगा श्रद्धा मर्डर केस आज से 1-2 साल पहले हुई थी, जिसमें कि उस श्रद्धा नाम की लड़की का जो है कई सारे टुकड़े करके उसे फ्रिज में रखा गया था। कुछ ऐसी ही घटना हुई है, लेकिन वो थोड़ा सा गंभीर मामला था। कोर्ट इसे रियर ऑफ द रियर केस मानता है। ये जो मामला है ये उसी से मिलता जुलता घटना है, और इस कहानी के माध्यम से आप सब कुछ जरूर समझ जाएंगे। शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूँगा उन लड़कियों से जो कि प्यार में अंधा होकर किसी पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और सोचते हैं कि वो जो है ये मेरे लायक है, ये मेरा ख्याल रख रहा है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है। आगे चलकर जो है उन सारी लड़कियों को ऐसे ही घटना का सामना करना पड़ता है। भले वो ये चीज़ देखने के लिए जिंदा ना हो, लेकिन उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है वो उसे पता नहीं रहता है। क्योंकि आप तो चले जाते हो, लेकिन आपके पीछे आपके माता पिता, बाकी चाहने वाले वो परेशान रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही घटना घटी है। ये भी हाल ही में जो है करवा चौथ गया है, और इसी करवा चौथ में जो है एक घटना हुई थी दिल्ली के नांगलोई इलाके से। आप लोगों ने न्यूज़ में जरूर देखा होगा। तो ये घटना ऐसी है कि दिल्ली के नांगलोई इलाके में जो है एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सोनी। और ये सोनी जो है एक संजू सलीम नाम के एक शख्स से प्यार किया करती थी। और ये लड़की इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहती थी, जिस कारण इंस्टाग्राम पे कई सारे फॉलोअर थे। और इन संजू और सोनी की जो मुलाकात है वो इंस्टाग्राम पे ही हुई थी। दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ आती है। बात करते करते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और फिर एक दिन उस लड़की के साथ कुछ बुरा हो जाता है। उस लड़की को जरा से भी इस चीज़ की भनक नहीं थी। उसके पीठ पीछे जो उसका जो आशिक है, यानी कि संजू, जो खुद को अपने आप को संजू कहलाता था, वो उसके पीठ पीछे क्या साजिश रच रहा है। तो अभी 20 अक्टूबर को करवा चौथ गया, और इसी करवा चौथ के दिन सोनी जो थी वो अपने घर से ये कह के निकल जाती है कि मैं संजू यानी कि सलीम से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद वो सलीम के घर पहुँचता है। सलीम उस लड़की को अपने घर पर देखकर जो है थोड़ा हैरान हो जाता है, चौंक जाता है कि क्यों ये मेरे घर पे आई है। फिर उसके बाद जो है वो उसे समझा बुझा कर वापस घर भेज देता है, ये कहकर कि मैं तुम्हें कल सुबह, अगले दिन 21 तारीख की सुबह 4 बजे मैं तुम्हें लेने आऊँगा। और इस बात की जानकारी जो है लड़की के भाई को बहुत अच्छी तरीके से था, क्योंकि उसने सारी बातें घर में बताई थी। अब घर वाले जो हैं इस तरह के मामले में कैसा फेवर कर रहे हैं ये तो समझ से बाहर है। क्योंकि पहली बात तो लड़की प्रेग्नेंट थी 7 महीने की, और इस बात की जानकारी उसके भाई को था, उसके माँ को था, और उसकी जो छोटी बहन थी उसको भी था। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को, भाई को समझाने में सफल होती है कि ये संजू जो लड़का है वो उससे शादी करेगा, उसके साथ रहेगा। जिस कारण अब इतना कुछ हो गया, वो लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। अब घर वाले भी इस बात पे मिट्टी डाल देते हैं कि चलो वो लड़का जो है इसे शादी करने वाला है तो कोई नहीं, उसी से शादी हो जाएगा। लेकिन संजू के मन में कुछ और चल रहा था। उसने कई महीने से जो है ये प्लान करके रखा था किस तरीके से जो है सोनी को रास्ते से हटाया जाए। और ये जो मौका उसे लगता है वो मौका उसे करवा चौथ के दूसरे दिन लग जाता है। 21 तारीख की सुबह संजू जो है उस लड़की सोनिया के घर पहुंचता है, यानी कि 4 बजे सुबह। और वो उस लड़की को लेकर चला जाता है। गाड़ी लेके आया हुआ था, और उस गाड़ी में कई सारे सामान जैसे कि घर के खाने पीने की कई सारी चीजें उस गाड़ी में लोड करता है। उसके अलावा जो है उसके साथ 2 और दोस्त थे। घर वाले को ये पता था कि संजू जो है उस लड़की को लेकर कहीं रूम लिया हुआ है और वही रूम में रखने के लिए ले जा रहा है। लेकिन यहाँ पर संजू के मन में क्या चल रहा था ये चीज उस लड़की के और उस परिवार को कुछ पता नहीं था। दिल्ली के नांगलोई इलाके से निकलने के बाद वो लोग जो है दिल्ली से हरियाणा जाने वाली हाईवे को पकड़ता है, और उस हाईवे से जो है वो हरियाणा का रोहतास जिला में पहुंच जाता है। हरियाणा के रोहतास जिले में एक मदीना गाँव पड़ता है, उस जगह पहुंच जाता है। और यहाँ तक जो है घर वाले को अभी तक इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी। कई घंटे बीतने के बाद जो है घर वाले सोनी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका जो है फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद जो है संजू के फोन पे कॉल किया गया। उसके भाई ने संजू के फोन पे कॉल किया, लेकिन संजू ने
फोन उठाकर बात किया, लेकिन बात को जैसे तैसे टाल दिया कि वो अभी तुमसे बात नहीं करना चाह रही, घर वालों से बात नहीं करना चाह रही। और ये बयान लड़की के माँ का भी है। फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे, हो सकता है वो कहीं हो। अब उस मदीना गांव पहुंचने के बाद जो है संजू उस लड़की को जो है कार में ही गला घोट कर मार देता है। और गला घोट कर मारने के बाद जो है इसमें वो अकेला शामिल नहीं था, उसका 2 और साथी शामिल था जो उसको मारने में मदद करता है। अब कार में ही गला घोटने के बाद वो लोग जो है पहले से ये चीज प्लान करके रखे हुए थे कि इसके डेड बॉडी को किस तरीके से जो है ठिकाने लगाना है, इसके लिए वो पहले से प्लान किए हुए थे। उसी मदीना गांव के हाईवे के ठीक नीचे जो है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, वहां पर एक 4 फीट का गड्ढा खुनता है और उस गड्ढे में जो है सोनी की डेड बॉडी को डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता है। उसके बाद बाकी लोग जो है उसके साथी थे वो लोग कार में बैठकर वापस जो है दिल्ली की ओर चले आते हैं। अब 1-2 दिन बीतने के बाद जब घर वाले सोनी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे तो उन लोगों को भी काफी चिंता होने लगी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सोनी जो है हंसी खुशी इस घर से गई और जाने के बाद भी वो बात करना नहीं चाहती है। यहाँ पर जो है सोनी के भाई को कुछ शक हुआ। इस बीच लगातार जो है संजू पर दबाव डाला जा रहा था कि वो उससे बात कराए, वो कहाँ है, कैसी है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। संजू जो है बात को टालता रहा। इसके बाद जो है उसकी माँ जो है थाने में पहुंचती है और संजू के खिलाफ जो है एक मुकदमा दर्ज करवाती है। लेकिन थाने वाले ये कहकर उसे भेज देते हैं क्योंकि लड़की का जो उम्र था वो 18+ था, यानी कि 18-19 साल के करीब लड़की का उम्र था। यानी कि कानून के हिसाब से वो अपनी मर्जी से गई घर से। पुलिस वाले इस पे जो है FIR करने से मना कर देते हैं। उसके बाद उसके भाई थाना पे जाते हैं दूसरे दिन, तो जो है पुलिस वाले FIR करने के लिए राजी होते हैं। उसके बाद FIR होता है, फिर पूछ जांच शुरू होता है, सारी बातें पुलिस वाले को बताई जाती है, सारी कहानी समझाई जाती है। इसके बाद जब संजू से कॉन्टेक्ट किया जाता है तो संजू भी फोन नहीं उठा रहा था, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। उसे थाने पर बुलाया जा रहा था लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ये जो घटना करने के बाद, यानी ये घटना 21 तारीख की थी, इस घटना करने के बाद इस बीच में 2-3 दिन निकल जाते हैं। पुलिस वाले जो है चारों तरफ उसके खोजबीन में लग जाते हैं कि आखिर संजू गया कहाँ, क्योंकि मेन एक्यूज्ड जो आरोपी वही था। कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई तो उसमें आखिरी बार जो कॉल हुआ था वो संजू का ही कॉल था। सोनी के फोन का और संजू के फोन का, दोनों का जो लोकेशन था एक ही दिखा रहा था। पुलिस वाले को कहीं ना कहीं ये शक हो गया था कि सोनी का जो फोन है वो बंद क्यों आ रहा है, और जो लोकेशन दिखा रहा था लास्ट, वो भी लोकेशन के हिसाब से जो है उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सोनी का कुछ अता पता नहीं था। इसी बीच खबर ये लगता है कि संजू जो है पश्चिम बिहार में देखा गया है, यानी कि पुलिस की चेकिंग के दौरान जो है संजू पकड़ा जाता है किसी लड़की के साथ। वो बिना नंबर प्लेट के गाड़ी के साथ ड्राइव कर रहा था और उस जगह जब चेकिंग हो रही थी तो उसमें उसे लाइसेंस मांगा गया, तो लाइसेंस जो दिखाया वो लड़की के पिता का लाइसेंस था। उस लाइसेंस पर लड़की के पिता का नाम था, एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ था। तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने उस लाइसेंस के जरिए जिसका वो लाइसेंस था उसे कांटेक्ट किया जाता है। पता चलता है कि हाँ ये लाइसेंस मेरा ही है। अब ये सवाल है कि संजू के पास वो लाइसेंस कहाँ से आया। तो वहां पर जब उसने अपना नाम संजू बताया, इस चीज का जानकारी उसे पहले था क्योंकि लड़की उसने लेके गया था उसके घर से, तो वहाँ ट्रैफिक विभाग को ये बोला गया कि इसके ऊपर FIR दर्ज है। दिल्ली का जो नांगलो इलाका का जो थाना पड़ता है उस थाने को कांटेक्ट किया गया। उसके बाद उसे पश्चिम बिहार से उस थाने में लाया गया। वहां पर जो लाकर उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो पहले तो शुरू में कुछ नहीं बताता है, लेकिन बहुत जल्द ही जो है वो सारी राज खोलना शुरू कर देता है। पुलिस वाले जब संजू से सख्ती से पूछताछ करता है तो बताता है कि वो जो है सोनी का जो है कत्ल कर चुका है, उसे गला घोट कर मार दिया है और उसे जो है रोहतास के उसी मदीना गांव के हाईवे के किनारे गड्ढा खूनकर गाड़ दिया है। अब ये बात जैसे पुलिस को पता चलती है तो फौरन बाकी सभी लोग जो है उसे लेकर उसी मदीना गांव में पहुंचते हैं और उसी हाईवे के किनारे में पहुंचते हैं जहां उसने सोनी के डेड बॉडी को दबा के रखा था। अब हरियाणा के जो उस इलाके का जो लोकल थाना पड़ता था वहां से जो है DIG DM वगैरह सब आते हैं। उस लड़की के डेड बॉडी को जो है बाहर निकाला जाता है और उसके भाई पहचान करते हैं तो बॉडी जो कंफर्म हो जाता है कि सोनी की ही डेड बॉडी थी। अब संजू से जब पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि सोनी जो है उस पर लगातार दबाव बना रही थी शादी करने के लिए, क्योंकि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो जिस कारण जो है समाज में अब इसका गलत असर जाएगा, उसके माँ बाप की बदनामी होगी, लगातार दबाव बना रहा था और संजू उस लड़की से शादी करना नहीं चाहता था। और इस चीज से पीछा छुड़ाने के लिए वो जो है कई महीने से जो है ये प्लान कर रखा था कि इसे किसी तरीके से रास्ते से हटाना है। और उसने 21 तारीख को ये प्लान को जो है
पूरा अंजाम दे दिया। फिलहाल तो वो पुलिस के गिरफ्त में, उसका एक और साथी जो है वो भी पकड़ा गया है और एक और साथी जो था वो अभी फरार चल रहा है, वो भी बहुत जल्द ही पकड़ा जाएगा। अब इस चीज में जो पिता का कहना था, उसे इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं लड़की के भाई का कहना था वो उसे जानता था, यानी कि उसके घर के आसपास वो काफी बार देखा गया है। उसके बहन के मुंह से जो है संजू का नाम कई बार लिया गया, इस चीज को वो जानता था। लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तब ये पता चलता है कि उसका नाम संजू नहीं सलीम था, यानी कि सोनी को वो जो है इतने दिनों से संजू बनकर धोखा दे रहा था। लेकिन यहाँ तक जो है अभी तक ये जानकारी नहीं है कि क्या सोनी को ये बात पता थी कि जिससे वो बात कर रहा है उसका नाम संजू है या फिर सलीम है। इस केस को देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 2 साल पहले जो श्रद्धा मर्डर केस हुआ था उसमें भी कुछ धर्म वाला एंगल ही था। पिछले 10 साल से ये घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है और जब ये मामला हाईलाइट होता है, ब्रेकिंग न्यूज बनता है, तब इस मामले पे जो है कड़ा एक्शन होता है। लेकिन फिलहाल जो ये लड़का था ये तो अरेस्ट हो चुका है और इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। अब इसे कोर्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से इसे सजा मिलेगी। आप किसे पसंद करते हो इस चीज की पूरी आजादी है, लेकिन इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में इतना अंधा न बन जाए कि आपका भी हाल श्रद्धा जैसा हो, सोनी जैसा हो जाए। तो इस चीज से हमें सतर्क होने की जरूरत है और आपके आसपास ऐसी अगर घटना होती है तो ये एक उदाहरण है। जरूरी नहीं कि हमेशा जो है गलतियों से ही सीखा जाए। वक्त रहते हम अगर इस चीज को पहचान ले तो शायद आने वाले भविष्य में हम ऐसी घटना के शिकार होने से बिल्कुल बच सकते हैं। और आज की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो हो सकता है आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी में।